तो मूवी की शुरुआत सन 1997 से होती है, जहां एक औरत को हम अपने घर जाते हुए देखते हैं। उस औरत का नाम एसिए था। एसिए की 2 बेटियां थीं, जिनका नाम था येलिस और आयतन। घर पहुंचने के बाद एसिए अपनी बेटी येलिस को कमरे में बंद कर देती है और गुस्से में आकर वो अपने हस्बैंड को मार देती है, जिसके बाद एसिए और उसकी बहन हतीजे दोनों मिलकर उस लाश के टुकड़े करके अपने घर के पीछे दफना देते हैं। एसिए के हस्बैंड का नाम था इकरम। अब कहानी 20 साल आगे बढ़ती है और येलिस भी अब बड़ी हो चुकी थी। तभी येलिस के घर एक आदमी मिलने आता है जिसका नाम हकी होता है। ये येलिस का मंगेतर भी है और ये इनके घर आया जाया करता था। येलिस हर दिन की तरह अपनी जॉब पर निकल जाती है। बस में वो एक लेडी से मिलती है जिसने हाल में ही उसकी कंपनी ज्वाइन की थी। बस में येलिस की बहन सबको बताती है कि आज येलिस का बर्थडे है और आज वो पूरे 25 साल की हो गई है। येलिस एक गारमेंट्स कंपनी में जॉब करती थी। येलिस उस औरत से बात करती है जिसने अभी अभी उसकी कंपनी को ज्वाइन किया था। अब येलिस उस लेडी से उसके बारे में पूछती है, जिस पर वो लेडी उसे अपने बारे में बताती है कि उसका पति जो कि कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता था, लेकिन एक दिन वो गिर गया जिसकी वजह से वो पैरालाइज हो गया और अब वो काम पर नहीं जा सकता और उनका एक 6 साल का बच्चा भी है। उसी रात हम हकी को येलिस के घर पर देखते हैं, जो उन्हें बताता है कि वो जल्द ही एक नया काम शुरू करने वाला है, जिसके बाद उन्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। येलिस हकी को रुकने के लिए कहती है, लेकिन हतीजे को ये बात पसंद नहीं आती। वो उसे जाने को कहती है। हकी के जाने के बाद एसिए हतीजे का गला दबाने लगती है। वो उसे मना करती है कि वो उसके पर्सनल मैटर में ना पड़े। तभी वहाँ आयतन आ जाती है, जो एसिए को बताती है कि आज तो येलिस का बर्थडे है। तब एसिए पूछती है कि आज येलिस कितने साल की हो गई है, जिस पर आयतन उसे बताती है कि आज वो पूरे 25 साल की हो गई है। ये सुनकर एसिए थोड़ा परेशान हो जाती है। उसी रात येलिस को ख्वाब आता है जिसमें वो देखती है कि उसकी माँ ने उसके बाप को कैसे मारा था। जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि सामने का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और वहाँ से एक काला साया जाता हुआ दिखता है, जिसे देख के वो डर जाती है। जब वो बाहर की तरफ निकलती है तो वो अपनी माँ को बाहर बैठा हुआ पाती है। वो देखती है कि उसकी माँ उसके बाप के टुकड़े करके खा रही है। ये सब देखकर वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। जब सुबह येलिस उठती है तो उसके पास उसकी माँ और बहन बैठी होती हैं और वो येलिस को समझाती है कि उसने कोई बुरा सपना देखा है, लेकिन येलिस उन्हें बताने की कोशिश करती है कि उसने जो कुछ देखा है वो बिल्कुल सच लग रहा था। जिस पर उसकी माँ उससे कहती है कि आखिर कितने वक्त से तुमने अपनी दवाई नहीं ली है, जिस पर येलिस उन्हें बताती है कि उसने 6 महीने से अपनी दवाइयाँ लेना बंद कर दी है। ये सुनकर उसकी माँ उस पर गुस्सा करती है। यहाँ हमें पता चलता है कि येलिस को दौरे पड़ते हैं, जिसकी वजह से उसकी काफी सालों से दवाई चल रही थी। ऐसी ये जानती थी कि ये सब दवा ना लेने की वजह से हो रहा है, इसीलिए वो येलिस पर फोर्स डालती है कि वो अपनी दवाई बराबर ले। लेकिन येलिस जानती थी कि इन दवाओं का उस पर बुरा असर पड़ रहा है। तभी येलिस हतीजे को देखती है जिसके पीछे वही काला साया खड़ा था। येलिस सबको उसकी तरफ इशारा करती है, लेकिन वहाँ किसी को कुछ भी नहीं नजर आ रहा था। तब इन लोगों को लगता है कि उसकी तबीयत खराब होते जा रही है। उसके बाद हम येलिस को उसकी कंपनी में काम करते हुए देखते हैं। उसे एक आवाज सुनाई देती है। जब वो अपने टेबल पर देखती है तो उसे वहाँ कई लीज नजर आती हैं। अब येलिस वॉशरूम में जाती है, जब उसे अपनी गर्दन के पीछे से खून आता हुआ दिखता है और उसके हाथ में एक लीज होती है। जब कुछ देर बाद येलिस देखती है तो उसकी गर्दन के पीछे कोई खून नहीं आ रहा था, लेकिन वॉश बेसन में बहुत सारी लीज पड़ी थी। ये देखकर वो डर के मारे वहाँ से भाग जाती है। जब वो वॉशरूम से बाहर निकलती है तब वो देखती है कि वहाँ पर तो कोई नहीं था। उसे वो औरत दिखाई देने लगती है जिसने अभी अभी उसकी कंपनी को ज्वाइन किया था। फिर हम देखते हैं कि वहाँ मौजूद सारे औजार हवा में उड़ने लगते हैं और सामने वही काला साया दिखता है और वो दौड़ते हुए येलिस की तरफ आता है, जिसे देखकर येलिस जोर से चिल्लाती है। हम देखते हैं कि येलिस को दौरा पड़ रहा था और उसके ऑफिस के कोलीग उसे संभालते हैं। उसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जिसके पास येलिस आती है। ये एक ओझा होता है। येलिस उसे बताती है कि जो दवा वो उसे दे रहा था वो उसे खा रही है, लेकिन डॉक्टर की दवा खाने के बाद उसकी हालत बिगड़ने लगती है। ओझा उससे पूछता है कि क्या उसे वापस दौरे पड़ने लगे हैं। अब रात में सब लोग खाना खा रहे थे। तब येलिस उस चीज को लेकर टेबल पर आती है जो ओझा ने उसे दिया था। ये देखकर एसिए को उस पर गुस्सा आता है और वो उससे पूछती है कि आखिर वो ओझा के पास क्यों गई। येलिस उसे बताती है कि उसकी दवा काफी स्ट्रॉन्ग है। तब एसिए उससे कहती है कि क्या वो उस ओझा का पास्ट जानती है। तब एसिए उसे उस ओझा का पास्ट बताने लगती है। वो दावा करता था कि वो एक जिन डॉक्टर है
है, यानी कि वो जिन को भगाया करता था और उसकी वजह से एक लड़के की मौत हो गई थी। तब येलिस कहती है कि मेरे डैड भी तो एक ओझा थे। तब यहाँ हमें एक बात पता चलती है कि येलिस के डैड ने जो कुछ भी सीखा था वो उस ओझा ने ही उसे सिखाया था, जिसकी वजह से येलिस के डैड इकरम की मौत हो गई। तब येलिस अपनी माँ से पूछती है कि क्या उसके डैड को दौरा नहीं पड़ा था, जिसकी वजह से वो मर गए थे, क्योंकि उन लोगों ने येलिस को यही बताया था कि उसकी डैड की मौत दौरा पड़ने से हुई थी। जिस पर ऐसी कहती है कि इकरम जिनसे खिलवाड़ किया करता था, उसने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने उसकी एक बात भी नहीं सुनी। उसी रात येलिस को एक बार फिर से सपना आने लगता है, जिसमें वो देखती है कि उस कमरे की छत टूट गई है और ऊपर की तरफ उसकी माँ और उसकी आंटी हतीजे को देखती है, जो येलिस पर मट्टी डालकर उसे दफना रही होती हैं। तब येलिस के बेड से कई हाथ निकल आते हैं, जो येलिस को चारों तरफ से जकड़ लेते हैं। यहीं पर येलिस को अपने मरे हुए डैड भी दिखते हैं, जिनकी शक्ल काफी बिगड़ गई थी और उनके पीछे वही काला साया था। ये देखकर येलिस जोर से चिल्लाती है और दौड़ते हुए हतीजे के पास जाती है। येलिस काफी डर गई थी। अगले दिन हम देखते हैं कि येलिस काम पर होती है और उसके साथ काम करने वाली लेडी की तबीयत खराब होने लगती है। तब वो लेडी येलिस से कहती है कि मैं तुमसे मदद चाहती हूँ। वो येलिस को अपने घर का पता देती है और कहती है कि अगर उसे कुछ हो जाए तो येलिस उसके हस्बैंड और उसके बच्चे को जाकर एक बार जरूर देखे कि क्या वो ठीक है कि नहीं। येलिस उसे ऐसी बातें करने से मना कर देती है और उससे कहती है कि अगर उसे कोई परेशानी है तो सब मिलकर उसकी मदद करेंगे। दूसरी तरफ एशिये उस ओझा के शॉप पे जाती है और उस पर गुस्सा करने लगती है और उसे अपनी बेटी से दूर रहने के लिए कहती है। येलिस को जो वो दवा दे रहा था वो भी बंद करने को कहती है। एशिये उसे जिनकी बातों से बहकाना बंद कर दे, क्योंकि येलिस के डैड की मौत इन्हीं सब की वजह से हो गई थी। एशिये नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी भी इन सब में पड़े। ओझा उसे कहता है कि वो येलिस की मदद करना चाहता है, वो उसका भला चाहता है। जिस पर एशिये कहती है कि एक लड़के को तो तुमने मार दिया, इस पर भी तुम्हारा मन नहीं भरा जो तुम अब मेरी बेटी के पीछे पड़ गए हो। तब ओझा कहता है कि मैंने उस लड़के को नहीं मारा। वो गुस्से से कहता है कि तुम्हारी सोच ऐसी है जिसकी वजह से तुम अपनी बेटी की मदद नहीं कर पा रही हो। वो उसे वहाँ से निकल जाने को कहता है। रात में येलिस नमाज पढ़ रही होती है। तब उसे दीवार पर एक परछाई नजर आती है जो सीधा येलिस के पास आती है। ये वही रूहानी ताकत थी जो इतने वक्त से उसे डरा रही थी। वो जोर से येलिस पर चिल्लाती है, जिसके बाद हम येलिस को बाथरूम में खड़ा देखते हैं जिस पर दौरे पड़ रहे थे। उसी रात हम देखते हैं कि हतीजे टीवी देख रही थी। टीवी पर वही सीन चलने लगता है जिसमें एशिये अपने हस्बैंड को मार रही थी। हतीजे टीवी बंद करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन टीवी की स्क्रीन पर तो बस वही सीन दिखाई दे रहा था। जिसके बाद हतीजे को वहाँ एक रूहानी ताकत महसूस होती है। एक पल के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है, जिसके बाद उसे इकरम दिखता है। इकरम के दिखने के बाद हतीजे की बॉडी पीछे की तरफ मुड़ जाती है, जिसकी वजह से उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। अब सुबह आयतन हतीजे के रूम में आती है और उसको फर्श पर पड़ा देखती है। हतीजे का चेहरा बिगड़ चुका था, उसकी शक्ल एकदम डरावनी हो गई थी और आंखें पलट गई थी। हतीजे की मौत हो गई थी। अब हतीजे की आखिरी रसूमात होती हैं, जिस पर घर के अंदर आकर कुछ औरतें दुआ करती हैं। यहाँ येलिस को वहाँ मौजूद सारी औरतों की आंखें सफेद नजर आती हैं। तब ऐसी येलिस से कहती है कि अंदर जाकर उस औरत को बुला लाओ जो अंदर दुआ कर रही है। जब येलिस अंदर जाती है तो बिस्तर पर हतीजे की लाश होती है, जिस पर एक चाकू रखा था। अब येलिस वहाँ से जाने लगती है। तब उसे हतीजे की आवाज सुनाई देती है जो उससे कह रही थी कि वो तुम्हें चाहते हैं, यहाँ से चली जाओ। अब हम हतीजे की डेड बॉडी के पास काले कपड़ों में कई औरतों को खड़ा देखते हैं और जो औरत दुआ कर रही थी उसकी आंखें सफेद हो जाती हैं। वो उसे डराती है, जिसे देखने के बाद येलिस डर जाती है, लेकिन वहाँ तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। अब ये लोग हतीजे की बॉडी को दूसरी जगह ले जाते हैं जहाँ इनके रिलेटिव आए होते हैं और उसकी बॉडी को दफनाने के लिए आयतन और एशिये जाती है। वो येलिस को घर पर ही छोड़ देते हैं क्योंकि उसे पिछले कई दिनों से दौरे पड़ रहे थे, जिसकी वजह से उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। उस रात को भी वो रूहानी ताकत उसे डराती है। उस रात लाइट चली जाती है और नीचे से आवाज आती है। येलिस जब नीचे जाकर दरवाजा खोलकर बाहर देखने लगती है तो उसे वही काला साया सामने खड़ा दिखता है जो एक तरफ इशारा करता है। फिर हम देखते हैं कि बगल में दूसरी दुनिया का दरवाजा खुल जाता है। ये देखकर येलिस डर जाती है। वो अपने आप को कमरे में बंद कर लेती है। वो रात भर वहीं बैठे बैठे सो जाती है। सुबह येलिस ओझा के पास मदद मांगने के लिए जाती है। तब ओझा उसकी मदद करने से इनकार कर देते हैं और उसे डॉक्टर के पास जाने की सलाह देते हैं। तब येलिस गर्दन पर बना निशान दिखाती है, जिसे देखकर ओझा शॉक्ड हो जाता है। येलिस उसे बताती है कि उसे ऐसी चीजें दिखाई दे रही हैं जो
जो उसे नहीं दिखनी चाहिए और वो रोते हुए ओझा की मदद मांगती है क्योंकि ओझा को जिन के बारे में काफी नॉलेज थी। येलिस उसे कहती है कि उसे मिर्गी है जिसकी वजह से उसकी डैड की भी मौत हो गई थी। जब उसे दौरा पड़ता है जिसके बाद वो बेहोश हो जाती है और उस दौरान की कोई भी बात उसे याद नहीं रहती और उस दौरे के दौरान वो उन चीजों को देखती है जो उसे नहीं देखनी चाहिए थी और अब ये सब उसके साथ रोज हो रहा है, जिस पर ओझा उसे कहता है कि वो इन सब चीजों से दूर रहना चाहता है। येलिस उससे कहती है कि क्या तुम इसलिए इन सब चीजों से दूर रहना चाहते हो कि इसकी वजह से एक लड़के की मौत हो गई थी। यहाँ पर ओझा उससे सच्चाई बताने लगता है। उस लड़के की मौत उसकी वजह से नहीं हुई थी। उस लड़के के लिए ओझा ही लास्ट ऑप्शन था। उस लड़के को सैक्रिफाइस कर लिया गया था। वो उसे बताता है कि जब वो लड़का 25 साल का हुआ तो जिन उसे लेने के लिए आए थे, लेकिन जब तक ओझा की मदद उस लड़के तक पहुंचती तब तक बहुत देर हो चुकी थी और ओझा कुछ भी नहीं कर पाया था। ओझा उसे यहाँ ये भी बताता है कि आखिर उस लड़के के साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिन के साथ एक डील हुई थी जिसमें ओझा ने उस लड़के को एज अ सैक्रिफाइस के तौर पर दे दिया था और जब सही वक्त आया जिन उस लड़के को लेने आए तब जिन्स की दुनिया का गेट खुला और वो उस लड़के के शरीर को अपने साथ ले गए क्योंकि उन्होंने कहा था कि जब वो दिन आएगा तो आत्मा गॉड की होगी। इसीलिए जिन्स उस लड़के को अपने साथ ले गए। फिर उसके बाद लड़के का शरीर नहीं मिला। इसीलिए ओझा अब उन सब चीजों से दूर रहना चाहता है क्योंकि उसे पछतावा था, इसलिए नहीं कि वो एक कातिल है। अब ओझा येलिस से उसके बालों का गुच्छा और उसका नाखून मांगता है ताकि पता लगा सके कि येलिस के साथ क्या हो रहा है। इसके बाद हम येलिस की कंपनी का सीन देखते हैं जहाँ पर उस लेडी ने खुद को फांसी लगा ली थी जिसने येलिस से मदद मांगी थी। उसके मरने के बाद येलिस उसके घर जाती है जहाँ वो दरवाजा खटखटाती है। तभी वहाँ पास में रहने वाला एक आदमी आता है जो येलिस से पूछता है कि आखिर वो किसको ढूंढ रही है। तब येलिस उसे बताती है कि वो उस औरत को ढूंढ रही है। यहाँ पर एक ट्विस्ट आ जाता है जिस पे वो आदमी बताता है कि यहाँ तो कोई फैमिली नहीं रहती, यहाँ वो औरत अकेली रहा करती थी और अब वो भी 2 सालों से गायब है और लोगों का मानना है कि शायद वो मर चुकी है। तब येलिस उस आदमी से कहती है कि जरूर उससे कोई गलती हुई है क्योंकि उस औरत का तो 6 साल का बच्चा है और उसका पैरालाइज हस्बैंड भी है। जिस पर वो आदमी बताता है कि वो 20 साल पहले ही मर चुके हैं। ये बताने के बाद वो आदमी वहाँ से चला जाता है। अब येलिस उस औरत के घर के अंदर जाती है जहाँ पर येलिस को खुद की ही फोटो मिलती है। तब येलिस को एक आवाज सुनाई पड़ती है। ये कोई और नहीं बल्कि वही औरत थी जो येलिस के साथ कंपनी में काम कर रही थी क्योंकि वो 2 साल पहले ही मर चुकी थी और उस औरत का चेहरा बहुत डरावना दिखता है जो उससे कहती है कि मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ और तुम यहाँ से चली जाओ। ये देखकर येलिस डर जाती है और वो वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि हकी येलिस को जबरदस्ती शादी करने का दबाव डालता है और वो उसके साथ बदतमीजी करने लगता है जिस पर येलिस भड़क जाती है और वो उसे मारने लगती है। हकी उसे अपनी कार से बाहर निकाल देता है। इधर हम देखते हैं कि ओझा एक रिचुअल करता है ताकि वो पता लगा सके कि येलिस के साथ क्या हो रहा है। अब ओझा को विजन आने लगते हैं और उन विजन में एक विजन वो भी था जिसमें एसीए ने अपने हस्बैंड को मार डाला था। हम देखते हैं कि येल्स काफी गुस्से में अपने घर आती है और वो सीधा अपने कमरे में चली जाती है। ओझा को येल्स की काफी फिक्र होती है, इसीलिए वो उसके घर उसके बारे में पूछने के लिए आता है, जिस पर एसीए कहती है कि मैंने तुमको मना किया था कि तुम मेरी बेटी से दूर रहो। जिस पर ओझा कहता है कि येल्स की इस वक्त जो कंडीशन है वो नेचुरल नहीं है और उन्हें येल्स की मदद करनी होगी इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ओझा उससे कहता है कि वो अगर ऐसा कुछ भी जानती है जो ओझा को पता होना चाहिए तो वो इसी वक्त उसे बता दे क्योंकि येल्स की लाइफ खतरे में है। लेकिन ऐसी उसे कुछ नहीं बताती और उससे दूर रहने के लिए कहती है। इधर हम येल्स को देखते हैं जिसके जिस्म पर अब जिन ने कब्जा कर लिया था। उसकी आंखें काली हो जाती हैं और वो हकी को कॉल करती है और उसे कहती है कि अगर हकी चाहता है तो अब भी सब कुछ ठीक हो सकता है और वो दोनों अच्छा टाइम बिता सकते हैं और हकी आके उसे पिकअप कर ले। हकी येलिस को लेने के लिए आता है। हम देखते हैं कि येलिस का अपीयरेंस बिल्कुल ही चेंज हो चुका था। येलिस हकी से कहती है कि वो उसे ऐसी जगह लेकर चले जो एकदम सुनसान हो जहां वो दोनों कुछ टाइम स्पेंड कर सके। अब हकी सुनसान जगह ले जाकर कार रोक देता है। तभी हकी येलिस की गाल का मांस काट लेती है और चाकू से बार बार वार करके उसे मार डालती है और ये सब येलिस अपने विजन में देखती है। और जब वो उठती है तो उसके कपड़ों में खून लगा होता है और हाथ में चाकू होता है। ये देखकर वो डर जाती है। तभी एसीए वहाँ आती है और अपनी बेटी को संभालने की कोशिश करती है और वो आयतन को येलिस के पास छोड़ जाती
होती है। अब एसीए ओझा को फोन करती है। वो उससे कहती है कि उसने उससे पूछा था कि कोई ऐसी बात जो उसे पता होनी चाहिए। यहीं पर हमें इस मूवी का सबसे बड़ा राज पता चलता है। यहाँ हमें फ्लैशबैक की कहानी दिखाई जाती है। इकरम के पास एक कपल आया था जिनको बच्चा नहीं हो रहा था। वो इकरम से कहते हैं कि उन्हें जितना सोना चाहिए वो देंगे, बदले में उन्हें एक बच्चा चाहिए। जिन पर इकरम ने उन्हें बताया था कि जिन्स की दुनिया के अपने कायदे होते हैं। अगर तुम्हें बच्चा चाहिए तो जिन को एक ऑफर देनी होगी। और उस कपल ने इकरम को आकर ढेर सारा सोना दिया था। इकरम ने लालच में आकर जिन से डील कर ली थी। बदले में उसने अपनी ही बेटी को दे दिया था। ये सब एसीए ने देख लिया था और वो उसे ये सब करने के लिए मना करती है। वो उस पर गुस्सा भी करती है। यहाँ पर इकरम ने एसीए से झूठ बोला था कि वो इन सब के लिए किसी और बच्चे को चुना है। इकरम ने एसीए को इस सब से दूर रहने के लिए कहा था। इकरम ने अपनी नॉलेज का इस्तेमाल बिजनेस के लिए किया था। ये सारा सच सुनने के बाद ओझा एसीए के घर के पीछे येलिस को लाने को कहता है और वो येलिस के हाथ पैर बांधने को भी कहता है। ओझा एसीए से ये भी कहता है कि वो येलिस की बातें ना सुने। येलिस चाहे जो भी कर दे वो इस पर यकीन ना करे। उसके बाद एसीए येलिस के कमरे की तरफ जाती है जहाँ वो देखती है कि येलिस ने अपनी बहन की गर्दन पर चाकू रखा हुआ है। एसीए उसे अपनी बहन को मारने से रोकती है, लेकिन जिन ने येलिस पर पूरी तरह से अपना कब्जा कर लिया था और वो अपनी बहन का गला काट देती है। उसकी बहन की वहीं पर मौत हो जाती है। अब येलिस एसीए से कहती है कि डैड ने ये सब कुछ किया और तुमने उन्हें ये सब कुछ करने दिया। जिन येलिस को लेना चाहते हैं, लेकिन एसीए ने येलिस को नहीं दिया। इकरम ने मासूम येलिस को ऑफर के तौर पर जिन्स को दिया, जिसके बाद वो पोजेस हो गई। येलिस एसीए को मारने ही वाली होती है, तभी वहाँ ओझा आ जाता है और वो एसीए को बचा लेता है। तभी हम देखते हैं कि जिन्स की दुनिया का दरवाजा खुलता है। एसीए और ओझा येलिस को लेकर वहाँ से चली जाती हैं, जहाँ ओझा एसीए को बताता है कि ये एक सील एग्रीमेंट है और ये टूट नहीं सकता। लेकिन एसीए को इस बारे में कुछ नहीं पता था, क्योंकि इकरम ने उसे सच नहीं बताया था। उसने किसी और के बच्चे को एज अ ऑफर ढूंढ लिया था, जिस पर ओझा एसीए को बताता है कि अगर वो बच्चा एबनॉर्मल पैदा हुआ या 25 साल से पहले मर गया तो इस डील को माना नहीं जाएगा। इसलिए पहले जिन्स ने इकरम पर अटैक किया, फिर उस बच्चे को जिसको इकरम ने ऑफर के लिए चुना था। यहाँ पर एसीए उसे सच बताती है कि उसने ही इकरम को मारा था, क्योंकि ऑफर के 1 महीने बाद इकरम बिल्कुल पागल सा हो गया था। जिसके बाद एसीए ने उसकी लाश को पैक में दफना दिया था। ओझा एसीए को बताता है कि ये सब तब तक नहीं रुकेगा जब तक जिन्स येलिस को नहीं ले लेते। अब ओझा और एसीए येलिस की आंख पर पट्टी बांध देते हैं और उनको बांधकर बिठा देते हैं और वो एक आग का सर्कल बनाता है और उसके बीचों बीच येलिस को बैठा देता है। एसीए अपनी बच्ची को बचाने के लिए ओझा से कहती है और जैसे ही ओझा रिचुअल शुरू करता है येलिस की हालत खराब होने लगती है और हम उस आग में उस जिन का चेहरा देखते हैं जिसने येलिस पर कब्जा किया था। कुछ देर के बाद ओझा के सीने में दर्द शुरू हो जाता है और वो जिन से कहता है कि वो एसीए को ले ले, जिसके बाद हम देखते हैं कि एसीए की बॉडी में आग लग जाती है, लेकिन येलिस वहाँ से गायब हो चुकी थी। हम देखते हैं कि येलिस ओझा के पीछे दौड़ती हुई आती है। तभी जिन्स की दुनिया का दरवाजा खुलता है। येलिस उसमें चली जाती है। आखिर इस मूवी में ऐसा क्या हुआ था कि एसीए ने अपने हस्बैंड को मार डाला था? तो चले मैं आपको बताता हूँ। एसीए ने अपने हस्बैंड इकरम को इसलिए मारा था कि उसकी बहन हतीजे और इकरम के बीच फिजिकल रिलेशन था, जिसको देखने के बाद उसने हस्बैंड को मार डाला था। इसीलिए जब हतीजे मरी थी तो इकरम ने उससे कहा था कि जो पाप हमने किया है उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। दोस्तों, आयतन हकी के बीच में भी फिजिकल रिलेशन था। दरअसल हकी येलिस को धोखा दे रहा था। वो येलिस की खूबसूरती देखकर उससे शादी तो करना चाहता था, लेकिन येलिस उसे अपने पास नहीं आने देती थी, जिसकी वजह से हकी को येलिस का बिहेवियर पसंद नहीं था। येलिस ने हकी को मार दिया था। दरअसल वो कोई सपना नहीं देख रही थी, बल्कि वो पोजेस्ड थी। यहाँ पर ये सवाल भी उठता है कि आखिर इकरम ने ऑफर के तौर पर किस बच्चे को चुना था? तो आपको याद तो होगा कि वो औरत जो 2 साल पहले ही मर चुकी थी, जिसके घर पर येलिस गई थी। इकरम ने दरअसल उस औरत के बच्चे को चुना था और उस आदमी ने भी येलिस को बताया था कि उसका आदमी और उसका बच्चा 20 साल पहले ही मर चुके हैं। दरअसल इकरम ने उस औरत के पति को लालच दिया और उस औरत के बच्चे को एज अ ऑफर के तौर पर जिन्स को देने का सोचा, क्योंकि उस वक्त यह औरत प्रेग्नेंट थी। जैसा कि ओझा ने कहा था कि अगर बच्चा एबनॉर्मल पैदा हुआ या 25 साल होने से पहले ही मर गया तो ये डील पूरी नहीं मानी जाएगी, और इस औरत का बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था, जिसकी वजह से ये डील पूरी नहीं हुई। और डील के मुताबिक इकरम को ऑफर के तौर पर किसी दूसरे बच्चे को देना था और इकरम ने उसके लिए अपनी ही बेटी येलिस को ऑफर के लिए चुना था। इसीलिए जब आयतन ने कहा था कि येलिस आज 25 साल की हो गई है तो एसीए को फिक्र हो गई थी, क्योंकि जिन्स की डील के मुताबिक जब बच्चा 25 साल का हो जाता है तो ये लोग उसे लेने आते हैं। और ठीक ऐसा उस लड़के के साथ भी हुआ था जिसे ओझा बचाने की कोशिश कर रहा था। ये बात येलिस के साथ काम करने वाली औरत जानती थी, इसलिए उसने येलिस को अपने घर बुलाया था
और येलिस से कहा था कि वो यहाँ से भाग जाए क्योंकि उसे एज अ ऑफर चुना गया है। और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकन की बटन को दबाना ना भूलें।